हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास का 11.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल इज स्लांट हाइट ऑफ अ वॉल्यूम दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैं पहले भी आपको निकालना बता चुकी हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ हमें गिवन है रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, पाई इज गिवन 22/7। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज हमने अब उसका फॉर्मूला लिख लेना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू इज गिवन 22/7। आर इज 6 इंटू 6 मैंने लिखा है और h की जगह 7 जो कि हाइट गिवन है। मैंने यहाँ 3 से 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6 करके मैंने इसे कट कर दिया और 7 को 7 से कट कर दिया। 22 इंटू 2 इज आर 44 एंड हमारा 6 बचा है। 6 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 4 ज़ा 24 एंड 2 इज 26। वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन गिवन है हमें 9856 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस d इज गिवन दैट इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमने रेडियस निकाल दिया। रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 2 इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द कोन पता करनी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में और हमने फॉर्मूला लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 डाला मैंने, पाई की वैल्यू 22/7। आर मुझे पता है 14 है जिसको मैंने 14 इंटू 14 और एच लिखा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं 7 से 14 को कट कर सकती हूँ। 7 2 ज़ा 14। मेरे पास अब डिनोमिनेटर में 3 रह गया और न्यूमरेटर में मेरे पास 22 2 एंड 14 है। अब मुझे h चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सारे जो भी मेरे न्यूमरेटर है वो कहाँ चले जाएंगे डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा 9856 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या करा 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 9856 को तो मेरे पास आ गया 4928। फिर मुझे 49 और 28 को देख के लगा कि भाई ये दोनों के दोनों जो हैं 7 के टेबल में आते हैं तो मैंने 14 से कट कर दिया 2 पर इसे और 49 कब आता है 7 पर। अगर मुझे 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ रही है तो मेरा 0 आएगा और 28 आता है 7 पर। तो मैंने अब यहाँ पर अगर मैं कट करूंगी तो कई बार क्या होता है हम सारा कटिंग एक ही जगह कर लेते हैं जिसकी वजह से हौच पौच हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि हमने किसको किससे काटा है। इसलिए मैंने दोबारा से लिखा है 704 इंटू 3 जो कि मेरा न्यूमरेटर में था और नीचे बचा था मेरा 22 और ये वाला 2 मैंने दोबारा से लिख दिया और मैंने फिर इसको 2 से कट कर दिया। फिर मेरा आया यहाँ पर 352 को मैंने जो है कट कर दिया 11 से तो मेरा आ गया 33। यहाँ पर अगर हम देखें तो 33 3 पर चले जाएगा और यहाँ पर मेरा 2 बच जाएगा 22 जो कि 2 पर हो जाएगा 11 के और ये मैंने 11 से काटा तो 2 पर। फिर मैंने 2 से 32 को काट दिया तो मेरे पास आ गया 16। अब मेरे पास न्यूमरेटर में बचा है 16 इंटू 3। मैं देखिए हर यहाँ चाहती तो मैं सारी की सारी कटिंग यहाँ पर ही कर सकती थी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काट सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर अलग अलग स्टेप्स में आपको शो करा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हमने किसे काटा था और किसे नहीं। बच्चे यहीं पर गलतियां कर देते हैं। तो मेरे पास 16 इंटू 3 आया जो कि हमारा 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई हमारी। इसी का एक सेकेंड पार्ट है स्लांट हाइट ऑफ द कोन पता करना है। स्लांट हाइट ऑफ द कोन हमें मालूम है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। हमने आर स्क्वायर तो हमें गिवन था 14 तो 14 का स्क्वायर
प्लस h हमने अभी निकाला है 48 का स्क्वायर, हमें 14 का स्क्वायर आता है 196, हमने लिख लिया है यहाँ पर। 48 का नहीं आता है तो 48 को 48 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी, 8 4 जा हमारा हुआ 32 और उसमें मैंने 6 ऐड करा तो 38 आ गया। फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करा 32, 3 कैरी करा, 4 4 जा 16 और 3 उसमें ऐड कर दिया तो 19 आ गया। 4 का 4, 8 प्लस 2 इज 10 आ गया, 0 मैंने यहाँ लिखा, 1 कैरी करा, 9 प्लस 1 10 और 3 13, 1 कैरी, दैट इज 2304 आ गया मेरा यहाँ पर। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया तो 4 में 6 को ऐड करा तो 10 आया, 1 कैरी हो गया, 1 and 9 is 10, 1 कैरी, 1 3 4 1 5 आया 2, तो मेरे पास यहाँ पर L स्क्वायर मेरे को मिल गया है 2500। इसको देखकर पता लग रहा है कि अगर मैं इसका रूट कर देती हूँ तो मुझे मालूम है कि 5 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ या 25 का रूट जो है 5 होता है और 100 का भी रूट मुझे मालूम है कि 10 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 25 को 5 और जो 100 है इसको 10 इंटू 10, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि 5 इंटू 10 दैट इज स्लांट हाइट आ गई मेरी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए थर्ड पार्ट में कहा गया है और ये इसका हमने फॉर्मूला पहले वाली एक्सरसाइज में किया है जो कि पाई आर एल है। इस वक्त मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज निकली हुई है, मुझे सिर्फ पुट करना है। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 और आर तो 14 गिवन है, अभी हमने एल निकाला है 15, तो 7 से 14 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आया 22 और 2 को करा मैंने 44 और 50 बचा, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 का 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20 आया, 20 का 0 है, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, तो ये हमारा जो है कर्व सरफेस एरिया आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स देखिए मैंने सब जगह मेंशन करी है, आपको भी लिखना है। कैलकुलेशन आप जब कटिंग करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब भी आप करते हैं तो उसको डिफरेंट स्टेप्स पे कट कीजिए ताकि आपको कोई भी आप गलती ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।